Welcome to Sikh Online Classes. Today I am going to take up in detail 8 part of speech and these are the basic learning for English class. So guys, शुरू करते हैं हम वर्ब से। हमने आपको पिछले वीडियो में वर्ब के बारे में बताया था, फिर भी हम सोच रहे थे कि हम आपको एक बार फिर से शॉर्टली वर्ब के बारे में डिफ़ाइन कर देते हैं। गाइस, इस लॉकडाउन में आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे, बट ख्याल रखने के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई भी पे भी फोकस कीजिए क्योंकि विदाउट स्टडी यू कैन नॉट पास एनी एग्ज़ाम। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब क्या है? वर्ब को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। द वर्ब इज़ डूइंग और सेइंग और द वर्ब विच रेफर्स टू डूइंग और हैपनिंग ऑफ एन एक्शन। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? वे सब जिनसे कुछ करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिसके सहारे हम कुछ कर सकते हैं या कुछ कह सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? क्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? रीड, राइट, स्लीप, मतलब कि जिसके सहारे हम कुछ अपना काम कर पा रहे हैं। तो इस एग्ज़ाम्पल को हम कैसे सेंटेंस के अकॉर्डिंग पेश करेंगे, कैसे सेंटेंस के अकॉर्डिंग ढूंढेंगे कि इस सेंटेंस में वर्ब है या नहीं है। तो इसे देखिए, मैंने लिखा हुआ है सीता नाचती है, तो यहाँ पे सीता डांसेस, यहाँ पे जो डांसेस है वो आपका, यहाँ पे जो डांसेस है वो आपका क्या है? काम हो रहा है। तो इस तरह से डांस जो है वही आपकी क्या है? क्रिया है। और इस तरह से लिखा हुआ है मोहन खा रहा है, यानी कि यहाँ पे जो मोहन इज़ ईटिंग, तो यहाँ पे जो ईट का है काम, कुछ खाने का काम हो रहा है, यानी कि मोहन क्या कर रहा है? कुछ खाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ईटिंग आपका क्या हुआ? वर्ब हुआ। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस में हम वर्ब को कैसे यूज करते हैं और कैसे उसे पहचानते हैं कि सेंटेंस में वर्ब है या नहीं है। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब की। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट, मेन वर्ब, जिसको हम हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं, एंड सेकेंडली हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। तो गाइस, अब हम बात करते हैं मेन वर्ब की। द वर्ब विच इज express the central meaning of sentence is called main verb. The verb which is express the central meaning of sentence is called the main verb. जो वाक्य में मुख्य अर्थ को बताते हैं उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। तो इस तरह से हम समझ गए कि मेन वर्ब क्या है। जो वाक्य में मेन काम को बता दे, जो मुख्य कार्य को बताए, वही आपका क्या होता है? मुख्य क्रिया कहलाता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल है गो, कम, लाफ, एट्सेट्रा, तो ये सब आपके मुख्य क्रिया के एग्जाम्पल हैं। अब हम इस एग्जाम्पल को कैसे सेंटेंस के अकॉर्डिंग जानेंगे, कैसे सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसे रखेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जैसे मैंने दे दिया वह खाती है, मैंने एक एग्जाम्पल आपको दे दिया वह खाती है, तो क्या है इसका? मैंने इसको ट्रांसलेट किया तो लिखा सी ईट्स। तो गाइस, ये जो ईट्स है वही आपका क्या है? मेन वर्ब है। इस पूरे सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है? जो मुख्य काम क्या हो रहा है? वो खाने का हो रहा है। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। गाइस, हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब में सहायक क्रिया होता है। अब हम देखेंगे सहायक क्रिया की डिफिनीशन विद एग्जाम्पल। तो हेल्पिंग वर्ब को डिफिनीशन आपको बताते हैं। दैट वर्ब विच इज़ हेल्पफुल टू एक्सप्रेस द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द मेन वर्ब इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। फिर से ध्यान दीजिए बच्चों, द वर्ब विच इज़ हेल्पफुल टू express the complete meaning of the main verb is called helping verb. जो मुख्य के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल है आपका इज, एम, आर, वाज, वेयर। क्या होता है? जो सेंटेंस होते हैं इन मेनली इन हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही होते हैं, क्योंकि जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता वो सेंटेंस प्रॉपर नहीं माने जाते हैं। विदाउट हेल्पिंग वर्ब कोई भी सेंटेंस प्रॉपर
नहीं होता है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो हम इन एग्ज़ाम्पल को आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग करके दिखाते हैं। तो जैसे मैंने दे दिया, मोहन स्कूल जा रहा है गाइस। तो यहाँ पे मोहन क्या कर रहा है? स्कूल जा रहा है। उसका काम क्या हो रहा है? स्कूल जाने का। तो यहाँ पे मोहन आपका सब्जेक्ट है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है यानी कि मुख्य क्रिया, स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है। तो और गोइंग जो है वो आपका जाने का काम हो रहा है, आपको बताया था मैंने, वो आपका मेन वर्ब हो गया। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब आपको समझ में आ गया होगा। इस तो हम किसी और भी सेंटेंस में ऐसे बना सकते हैं। सेंटेंस में अदर आर, इज, एम, आर, वाज, वेयर कुछ भी लगा के, कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगा के हम अच्छे से अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको मेरी क्लास समझ में आ रही होगी और आपको पसंद आ रही है मेरी क्लास, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मैं आपको हर रोज़ अच्छी से अच्छी जानकारियाँ देती रहूँ। सो गाइस स्टार्ट करते हैं मेन वर्ब के टाइप्स को। अब तक तो मैंने आपको वर्ब बताया और वर्ब के 2 टाइप्स होते हैं उनके बारे में बताया। अब मैंने आपको बताया कि वर्ब के 2 टाइप्स होते हैं, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। अब मैं आपको मेन वर्ब के बारे में डिफाइन करूँगी। तो गाइस देयर आर 2 टाइप ऑफ मेन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया एंड इंट्रांजिटिव वर्ब को हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। तो अब हम ट्रांजिटिव वर्ब की डिफिनीशन को देखेंगे गाइस। तो ट्रांजिटिव वर्ब में मैंने आपको बताया होता है सकर्मक क्रिया। द मेन वर्ब विच टेक वन और मोर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। फिर से देखिए बच्चों, द मेन वर्ब विच टेक वन और मोर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। वह क्रिया जो अर्थ को पूरा करने के लिए एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट लेती है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। तो बच्चों ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे कि शॉप, टेम्पल, जो कोई वस्तुएं होती हैं, शॉप, टेम्पल, मार्केट, इस तरह से सेंटेंस में लास्ट में होती हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का यूज हम हमेशा लास्ट में करते हैं। तो वो सारी चीज़ आपकी क्या होती है, उसे ही जब भी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का यूज किया जाए तो वहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे इस एग्ज़ाम्पल को हम सेंटेंस में यूज करके आपको दिखाते हैं। जैसे मैंने दे दिया, वह दुकान चलाता है। वह क्या करता है? दुकान चलाता है। तो उसका काम क्या है? दुकान चलाने का। तो यहाँ पे जो आपका शॉप है, ये जो दुकान है, वो आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही रन्स द शॉप, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, रन्स आपका हेल्पिंग वर्ब यानी कि मेन वर्ब यानी कि आपका जो मुख्य कार्य हो गया, शॉप आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो बच्चों अब हम बात करेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एक एक पॉइंट, और अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, जो चीज़ें आपको अनक्लियर है, उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देन बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की। तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है बच्चों? द मेन वर्ब विच डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर से देखिए, द मेन वर्ब विच डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। वह जो क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लेती है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब बच्चों बिल्कुल साफ है इसका मीन, जब किसी सेंटेंस को पूरा करने के लिए हम वर्ब का यूज ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है? इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, मैं हंसता हूँ, तो मैंने इसको ट्रांसलेट किया आई लाफ। इसका ट्रांसलेशन हो गया आई लाफ। तो यहाँ पे जो आई है वो आपका क्या है? सब्जेक्ट है, और ये जो आपका लाफ है वो आपका मेन वर्ब है। तो क्या गाइस यहाँ पे कहीं हमने ऑब्जेक्ट का यूज किया? नहीं किया। तो जब हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया तो ये पूरा सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। सेकेंडली मैंने लिखा हुआ है तुम जाते हो, तो यहाँ पे तुम जो है वो सब्जेक्ट है, और जाने का जो काम है वो आपका मेन वर्ब हो गया, वो मुख्य क्रिया हो गई। यहाँ भी हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया है, तो इस तरह से ये जो सेंटेंस है वो भी आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है।
काफ़ी बच्चों की ये कमेंट था कि मैम वीडियो अनक्लियर है, विजिबल नहीं है। तो मैंने सोचा कि कुछ अलग किया जाए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो को चेंज कर दिया। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी उसे भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दूँ। सो गाइस खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस क्लास को मैं आज यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास के देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।